शुरू करते हैं गाइस। यहाँ पे जो कंपोजिशन में यूज कर रहा हूँ वो प्रीसेट है एच डी टी वी 108025 और मैं ड्यूरेशन यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 5 सेकंड का। इसको ओके करते हैं गाइस। अब मैंने यहाँ पे दो मेरे टेक्स्ट लेयर जनरेट करके रखे हुए हैं। एक है मेरा रिएटिव और दूसरा मेरा साथ में यहाँ पे सी, जहाँ पे ओनली सी अल्फाबेट है टेक्स्ट लेयर के अंदर। उसके साथ मेरा पूरा वर्ड जो बनता है वो क्रिएटिव। और इस टेक्स्ट को पहले हम एनिमेट करेंगे और उसको फिर हम एडवांस ग्लिच इफेक्ट में जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला मुझे काम क्या करना है, मेरा सी वाला जो अल्फाबेट का टेक्स्ट लेयर है उसको मुझे एनिमेट करना है। तो सबसे पहले मैं तो इसको हाइड कर देता हूँ। सी को हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, इसका पोजीशन प्रॉपर्टी ऑन करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ से जाएंगे पेज डाउन पेज डाउन पेज डाउन, 30 फ्रेम में आगे जाता हूँ, यहाँ पे की देता हूँ और यहाँ से मैं जाऊंगा 20 फ्रेम आगे और यहाँ पे भी मैं क्या कर देता हूँ, की अप्लाई कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे रिएटिव वाले टेक्स्ट को रिवील करता हूँ और मैं कहाँ पे लेके जाऊंगा, सी का पोजीशन में यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट जहाँ पे वो सी को कवर कर रहा है वहां पे मैं उसको लेके जाऊंगा यहाँ तक। तो ये यहाँ पे आ चुका है, ये पोजीशन का एनिमेशन हो चुका है। तो यहाँ पे इन कीज को सिलेक्ट करते हैं, F9 प्रेस करके इजी इसमें कन्वर्ट करते हैं। चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर और यहाँ पे ग्राफ को कुछ मैं इस हिसाब से एडिट कर दूंगा जो हमारा सी अल्फाबेट का पोजीशन का ग्राफ है। तो हमने यहाँ पे ग्राफ को एडिट कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, एक और चीज यहाँ पे जनरेट करनी है, वो है कि मुझे मल्टीपल कॉपी सी की। तो अब दिक्कत क्या होने वाला है गाइस, सबसे बड़ा कि मुझे यहाँ पे जो कॉपी चाहिए, तो कॉपीज के लिए मुझे लेयर को डुप्लीकेट करना पड़ता है। बट एक स्मार्ट तरीका है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इस लेयर को सिलेक्ट करते हैं, मैं राइट क्लिक करता हूँ, इसको कन्वर्ट करेंगे क्रिएट शेप फ्रॉम द टेक्स्ट। तो जैसे मैंने कन्वर्ट कर दिया, अगर यहाँ पे प्रेस करोगे तो पोजीशन का प्रॉपर्टी तो ऑलमोस्ट मेरे साथ आने ही वाला है, तो कोई दिक्कत है नहीं। अब इसकी हमें जरूरत नहीं, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, जैसे ही शेप में कन्वर्ट हुआ तो मुझे एक रिपीटर का ऑप्शन यहाँ ऐड के अंदर मिल जाएगा। तो जैसे मैंने रिपीटर ऑन किया, देखो मेरे को मल्टीपल कॉपीज मेरे सी अल्फाबेट की यहाँ पे मिल रही है। तो अब क्या करूंगा, मैं रिपीटर में चलता हूँ, यहाँ पे कॉपीज के नंबर में अप्लाई कर देता हूँ 5। दूसरा चीज मुझे क्या चाहिए कि यहाँ पे जो रिपीटर के अंदर जाएंगे और उसका पोजीशन मुझे चेंज करना है। तो मुझे क्या चाहिए, पीछे की तरफ चाहिए, या आगे की तरफ मुझे ये नहीं चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इसको कुछ हिसाब से चेंज कर लिया है पोजीशन को। अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, इतना हो गया है और पोजीशन को यहाँ पे हम की भी दे देंगे। कौन सी वाली पोजीशन है ये हमारे रिपीटर की पोजीशन, ये ध्यान में रखना। तो मैं यहाँ पे यू प्रेस करता हूँ तो ये रिपीटर के साथ दिखा रही है पोजीशन, और ये नीचे वाला हमारा लेयर का पोजीशन है। तो यहाँ पे क्या करना है, मैंने की दे दिया है। अब 0 नंबर के फ्रेम पे आएंगे, यहाँ पे हम की क्या कर देंगे, 0 वैल्यू अप्लाई कर देंगे रिपीटर की पोजीशन के अंदर। सेम चीज इस वाले की फ्रेम के ऊपर भी, रिपीटर का जो पोजीशन वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ ऑलमोस्ट, और क्या करेंगे, इन सारी कीज को सबसे पहले सिलेक्ट करते, F9 प्रेस करते, चलते हैं ग्राफ एडिट में और सेम वाला ग्राफ क्या कर देंगे हम यहाँ पे एडिट कर देंगे, जैसा हमने लेयर की पोजीशन प्रॉपर्टी के लिए किया था। तो ये भी यहाँ पे एडिट हो चुका है। तो हमारा क्या हो गया, सी वाला अल्फाबेट यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, एनिमेट जो करना है वो है हमारा रिएटिव वाला टेक्स्ट जो है उसको हमें एनिमेट करना है। तो अभी इसको रिवील करते चलते हैं हम यहाँ पे एनिमेट में जाएंगे और मैं यहाँ पे चूज करने वाला हूँ हमारा स्केल प्रॉपर्टी। तो मैं यहाँ पे स्केल प्रॉपर्टी को यहाँ पे चूज कर रहा हूँ। अब स्केल प्रॉपर्टी को एनिमेट करने से पहले मैं यहाँ पे अल्फाबेट को जरा, सी अल्फाबेट को हाइड करता हूँ। मुझे यहाँ पे हल्के से चेंजेस करने, कहाँ पे मोर ऑप्शन में मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको ऊपर की तरफ ले रहा हूँ। तो आप देख रहे हो ये वाले पॉइंट्स यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। प्लस मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा मैं पीछे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ। तो ये ऑलमोस्ट कुछ इस जगह पे रहेंगे, थोड़ा हल्का सा और पीछे की तरफ ले रहा हूँ, ऑलमोस्ट समथिंग लाइक दिस। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया है। अब क्या करेंगे भाई, यहाँ पे जो स्केल वाला वैल्यू है उसका मैं वैल्यू यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा 0। तो ये यहाँ पे 0 वैल्यू अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, 10 20 30 40 50 फ्रेम्स हम आगे जा रहे हैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे की देने वाला हूँ कहाँ पे, बट रेंज सिलेक्टर के अंदर। तो मैंने यहाँ पे एंड को की देना है। वापस मैं कहाँ पे की चला आऊंगा, इस वाले की फ्रेम के ऊपर चले आएंगे यहाँ पे एग्जैक्टली, और मैं की का वैल्यू क्या करूंगा, जो एंड वाला है यहाँ पे सेम मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। अब वापस चले जाते इस वाले की फ्रेम के ऊपर और यहाँ पे वैल्यू एंड की क्या कर देंगे, 0, ताकि ये टेक्स्ट यहाँ पे रिवील हो जाएंगे। बराबर है। तो अब इसको भी हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ग्राफ को सेम यहाँ पे कुछ इस हिसाब से एडिट करना है कि स्टार्टिंग स्पीड से होगा, एंड हमारा स्लो में होगा। तो भाई हमारा अभी रिएक्टिव वाला टेक्स्ट भी क्या होगा, एनिमेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब अगर मैं इसको यहाँ पे प्ले करूँ तो आप देखोगे कि जैसे ये पीछे जा रहा है मेरा टेक्स्ट यहाँ पे एनिमेट होते हुए दिख रहा है। तो हाँ भाई, ये भी हमारा यहाँ बेटर तरीके से एनिमेट हो चुका है। अब मुझे चाहिए एक और टेक्स्ट जो यहाँ नीचे की तरफ चाहिए। तो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, आपका जो भी स्लोगन है मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, टेक्स्ट एनिमेशन। अब मुझे इसको भी एनिमेट करना है, हल्का सा मैं थोड़ा इसको अंदर की तरफ ले लेता हूँ।
तो ये आ चुका है। अब क्या करना है, इसको भी एनिमेट करना है, तो इसका पोजीशन प्रॉपर्टी ऑन करेंगे, इसको प्रेस करके यू ओपन कर लेते हैं और इसका भी यहाँ पे प्रेस करेंगे। देखो दोनों के दोनों आ चुके हैं, तो मुझे इसके हिसाब से एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे इसका पोजीशन और साथ में मैं क्या कर रहा हूँ, ओपेसिटी प्रॉपर्टी ऑन कर रहा हूँ, की दे दिया हमने यहाँ पे। सेम चीज यहाँ पे चले आएंगे और यहाँ पे भी हम क्या दे देंगे, की अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे इसका पोजीशन में हल्का सा शिफ्ट करूंगा, ज्यादा नहीं, जहां पे ये टैक्स वाला है वहां पे, और यहाँ पे ओपेसिटी वैल्यू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। इनकी इसको सिलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस करके इजी इसमें कन्वर्ट करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर में, और यहाँ पे भी सेम तरीके से क्या कर देंगे, हम ग्राफ को एडिट कर देंगे। अब हमारा क्रिएटिव टेक्स्ट एनिमेशन जनरेट हो गया। अब हमें इसके ऊपर अप्लाई करना है एडवांस ग्लिच इफेक्ट। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, बहुत लोग इस ट्यूटोरियल को देख रहे हैं, बट आप में से कई लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। हमारा गोल आपके साथ नॉलेज शेयर करने के साथ साथ इस चैनल की कम्युनिटी को ग्रो करना भी है। तो अगले 2 महीने में हम हमारी कम्युनिटी को 500 सब्सक्राइबर से 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाना चाहते हैं। इसमें जरूर आपका साथ लगेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को क्लिक भी जरूर कर लें। अब बढ़ते हैं आगे गाइस। जो एकदम जादू है, जस्ट एक इफेक्ट आपको खाली अप्लाई करना है, फिर उसके बाद कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं और ऑटोमेटिकली आपका ग्लिच जनरेट हो जाएगा। बट उससे पहले मुझे कुछ और चीजें अप्लाई करनी है। कंट्रोल ऑल्ट एंड वाई प्रेस करके एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे इफेक्ट में जाता हूँ और यहाँ पे मैं जनरेट में जाता हूँ, सॉरी नॉट जनरेट, कहाँ गया, नॉइज में जाऊंगा और यहाँ पे मैं नॉइज अप्लाई कर रहा हूँ। ये नेसेसरी नहीं है गाइज आपके लिए, बट थोड़ा सा ग्रंजी टेक्स्ट लगेगा जो मुझे अच्छा लगता है। मेरे मोशन ग्राफिक्स में कभी कभी मैं इसको अप्लाई करता हूँ। अगर जूम करके दिखाऊं आपको यहाँ पे, तो देखो ये कुछ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। अगर ऑन ऑफ कर इफेक्ट, एकदम प्लेन और स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। तो बस यही एग्जैक्ट वैल्यू मुझे चाहिए, तो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। वापस से मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल ऑल्ट एंड वाई, और अब हम हमारा जादू से ग्लिच टेक्स्ट इफेक्ट जनरेट करते हैं, जिसके अंदर आपको ज्यादा कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इफेक्ट में चलते हैं, टाइम में जाएंगे और मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ टाइम डिस्प्लेसमेंट। मैंने ये अप्लाई कर दिया है। अब हमारा फाइनल एनिमेशन एक बार हम क्या करते हैं, प्ले करके देख लेते हैं गाइस ये कैसा दिखता है। सो जैसे गाइज अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, हमारा क्रिएटिव टेक्स्ट एनिमेशन बहुत बेटर तरीके से जनरेट हुआ है। प्लस हमने टेक्स्ट के ऊपर अमेजिंग एडवांस ग्लिच इफेक्ट भी अप्लाई किया है। सो आई होप आपको कुछ अच्छी चीजें सीखने को मिली होंगी। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।